आरोप साबित होने पर वहां दोषी हो जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के मामले में होती है। हालांकि मुख्यमंत्री के मामले में इसे लेकर कुछ अलग नियम है। आम लोगों के लिए सीएम की गिरफ्तारी की बातें सुनना भी काफी अजीब है, क्योंकि इसे लेकर लोगों के बीच कई तरह के भ्रम हैं। इसलिए आप जानते हैं कि पुलिस या कोई जांच एजेंसी किसी राज्य के सीएम को कैसे गिरफ्तार कर सकती है और इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है। भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी आरोपी पर उसका दोष साबित होने पर वहां दोषी होता है। इसके साथ ही उसकी गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामले में होती है। हालांकि मुख्यमंत्री के मामले में इसे लेकर अलग नियम है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत मुख्यमंत्री के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत विशेष स्थिति में गिरफ्तारी के नियम है। साथ ही गिरफ्तारी कब हो सकती है और कब नहीं, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। चलिए आज के हमारे खास प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि किसी सीएम को किस स्थिति में और कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी में छूट। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तारी में छूट दी गई है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ छूट केवल सिविल मामलों में ही है। क्रिमिनल मामलों में ही सिर्फ होगी गिरफ्तारी। यदि किसी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल मामला हो जाता है तो यहाँ छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले में क्रिमिनल केस के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। सदन के अध्यक्ष की मंजूरी से ही किया जा सकता है गिरफ्तार। यदि मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की क्रिमिनल केस में भी गिरफ्तारी होनी है तो सबसे पहले सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी, यानी विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। धारा 135 के तहत मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की गिरफ्तारी के लिए दिनों का भी नियम है। इसके तहत यदि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो इसके शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद क्रिमिनल मामले में गिरफ्तारी के लिए सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी। वहीं मुख्यमंत्री को सदन से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जाने किस पद पर नहीं हो सकती गिरफ्तारी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यहाँ दोनों ही सिविल और क्रिमिनल मामले में लागू है। हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अपने पद से इस्तीफा देने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। हमने अब तक आपको बताया कि किसी सीएम को किस स्थिति में और कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में हुआ शराब घोटाला क्या है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस सारे टॉपिक के बीच दिल्ली शराब घोटाला कहां से बीच में आ गया। तो हम आपको बता दें, चूंकि हम यहां गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, हाल ही में मनीष सिसोदिया जो बतौर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी शराब घोटाले के मामले में हुई थी, उनकी गिरफ्तारी की भी काफी चर्चाएं हुई। तो चलिए जानते हैं शराब घोटाला क्या है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की थी। नई नीति के तहत शराब के कारोबार से सरकार बाहर आ गई और सब निजी हाथों में चला गया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने LGV सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत मकसद के साथ नई शराब नीति तैयार की, लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया और तो और कथित तौर पर LG और कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर ही शराब नीति में अहम बदलाव भी कर दिए। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर LG ने CBI जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को CBI ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। चूंकि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। CBI ने आरोप लगाया कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी। आरोप लगा कि एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ वापस कर दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी। इतना ही नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने बिना किसी मंजूरी के विदेशी शराब की कीमतें तय करने का फॉर्मूला
संशोधित किया और बियर पर 50 रुपए प्रति केस की एक्साइज ड्यूटी लेवी हटा दी। आरोप यही खत्म नहीं हुए। सिसोदिया पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने बिना किसी मंजूरी के एक्साइज ड्यूटी को 2 बार 1 अप्रैल से 31 मई और 1 जून से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।